DLED सेकेंड ईयर CC3 यूनिट 5 ICT इन एजुकेशन। आज का टॉपिक है ICT एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ICT को कैसे यूटिलाइज करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर्स की जो डिफरेंट स्किल्स हैं, दैट मे बी ए बेसिक स्किल, किसी भी बेसिक स्किल्स का यूज़ करके अगर हम एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकें तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटर लिटरेसी। मीन्स कंप्यूटर्स के बेसिक स्किल्स को कोई भी व्यक्ति अगर यूज़ कर पाता है तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेट। तो चलिए देखते हैं कि आज के डेट में टीचर्स को कौन कौन से कंप्यूटिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स टीचर्स को कौन कौन सा कंप्यूटर स्किल्स ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल है वर्ड प्रोसेसिंग स्किल। मीन्स जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग या फिर लेटर टाइपिंग करना, कोई स्टोरी टाइप करना, इस टाइप का जो भी वर्कआउट है इसको हम MS वर्ड या फिर किसी भी वर्ड सॉफ्टवेयर, वर्ड पैड, नोट पैड में करते हैं। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ टीचर को ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट स्प्रेडशीट स्किल, दैट मीन्स MS एक्सेल। स्प्रेडशीट का अगर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वह है MS एक्सेल। MS एक्सेल का यूज़ करके अगर कोई टीचर मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट स्किल आना टीचर्स को बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल। देखिए डेटाबेस में हम डिफरेंट डेटाज को सेव करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेटा सेव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डेटा का मैनेजमेंट भी हर टीचर को आना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स टीचर में ज़रूर डेवलप होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन मीन्स अगर हम किसी भी लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं उस वक्त हम कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर में अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसको पावर पॉइंट के थ्रू स्टूडेंट्स को शो करते हैं तो वो बहुत इजीली स्टूडेंट्स को समझाया जा सकता है। तो इसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन स्किल ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट इंटरनेट नेविगेशन। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ डेटा और इंटरनेट से अगर हम डेटा एक्सेस कर पाते हैं तो स्टूडेंट्स को न्यू इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली दे पाएंगे। सो एज ए टीचर वी मस्ट कीप आवर सेल्स अपडेटेड। सो अपने आप को अपडेट रखने के लिए तथा अपने स्टूडेंट्स को न्यू डेटा इजीली प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट नेविगेशन स्किल टीचर में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट ईमेल मैनेजमेंट। ईमेल के थ्रू सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, डेटा, इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स के फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ईमेल मैनेजमेंट स्किल ज़रूर आना चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट टच टाइपिंग। आज के डेट में हम देखते हैं मैक्सिमम कंप्यूटिंग डिवाइसेस टच टाइपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन में भी देखते हैं, स्मार्टफोन में हम आज के डेट में ज़्यादातर टच टाइपिंग या फिर टच स्क्रीन का ही यूज़ करते हैं। तो टच स्क्रीन का यूज़ करना हर टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट नेटवर्किंग स्किल। इंटरनेट या फिर नेटवर्क्स के थ्रू जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, डिफरेंट ग्रुप लिंकिंग सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू टीचर्स को क्लास हैंडल करना या क्लास ऑर्गेनाइज करना ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट कैल मटेरियल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग मटेरियल। कंप्यूटर एडेड लर्निंग मटेरियल एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स खुद लर्न कर सकते हैं और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लेके वो खुद सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। तो कैल मटेरियल प्रिपरेशन का स्टेप्स चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कौन सा टॉपिक कैल मटेरियल में प्रेजेंट करना है और उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके लिए हमें प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। जिस कंटेंट को हम कैल मटेरियल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे वो कंटेंट कैसे प्रेजेंट किया जाए, उस कंटेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको स्टूडेंट्स को दिखानी है, ये सब एनालिसिस पहले से करना है। नेक्स्ट राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम
नोट डाउन करते हैं तो ये क्लियर रहता है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देंगे वो किस लिए दे रहे हैं और उनके लिखने का उद्देश्य क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्लाइड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, डिफरेंट स्लाइड्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब डेवलप करना है ताकि हम कैल मटेरियल को इजीली प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैल मटेरियल। अब हम पूरी कैल मटेरियल को अरेंज करके प्रेजेंट करेंगे। फिर पायलट टेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि कैल मटेरियल को जब हम प्रिपेयर करेंगे उसके बाद उसको हम खुद टेस्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज फाइनल डेवलपमेंट करने के बाद उसको स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि हमने कैल मटेरियल में अभी देखा था कि कैल मटेरियल जो है वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल इन नेचर, मीन्स स्वशिखन, सेल्फ लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही सेल्फ लर्निंग किया जा सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स खुद लर्निंग करते चलते हैं। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जब हम डेवलप करते हैं तो इसमें हमारे टोटल कोर्स कंटेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इन छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेम। तो चलिए देखते हैं फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, फ्रेम में एक कोर्स कंटेंट का पोर्शन है जो कि मैंने यहाँ पे फ्रेम 1 लिखा है, और उसके बाद क्वेश्चन सेट 1, मीन्स पहले आप फ्रेम 1 के थ्रू लर्निंग करेंगे और उसके बाद उसके कोर्स कंटेंट के थ्रू आप लर्निंग जब कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने आता है उस फ्रेम का क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। अगर आंसर सही है तो नेक्स्ट फ्रेम में स्टूडेंट्स को शो किया जाता है, नेक्स्ट फ्रेम स्टूडेंट्स को शो करते हैं। अदरवाइज़ फिर से पहला फ्रेम शो किया जाता है ताकि इस फ्रेम का लर्निंग कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी तरह सेल्फ इंस्ट्रक्शनल होता है। स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को एक एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट देते हैं टीचर्स। उस इंस्ट्रक्शन बुकलेट में कौन से की को प्रेस करने से क्या शो होगा और कैसे आंसर देना है, ये पूरा चीज़ दिया जाता है। उसके बाद जब पहला फ्रेम शो हो जाए तो उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट जब यस के लिए की प्रेस करते हैं तब क्वेश्चन सेट 1 शो होता है। अगर क्वेश्चन सेट 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट करेक्ट देते हैं तो फ्रेम 2 शो होगा, अदरवाइज फ्रेम 1 फिर से शो होगा। और जिन क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट गलत देते हैं तो उसका सही आंसर स्टूडेंट को कंप्यूटर के थ्रू बताया जाता है। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि देखिए, जैसे इस फिगर के थ्रू क्लियर है, पहले फ्रेम 1 प्रेजेंट किया गया, फिर उसका क्वेश्चन, अगर ये सक्सेस होता है तो फ्रेम 2, नेक्स्ट फ्रेम 2 का क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट फ्रेम 3, दैट मीन्स सिक्वेंशियली लाइन वाइज पूरा चल रहा है। आप इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच प्रोग्रामिंग में क्या है, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रेम 1 के बाद उसका क्वेश्चन पेपर अगर सक्सेसफुल है तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, जैसा आपका चॉइस है उस हिसाब से स्टूडेंट, जैसे दैट मीन्स स्टूडेंट्स का जैसा चॉइस होगा। अगर फ्रेम 1 सही है तो उसके बाद स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस फ्रेम 2A या फ्रेम 2B कोई भी एक फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम फ्रेम 3, मान लीजिए हमने फ्रेम 2A चूज़ किया, फ्रेम 2A चूज़ करने के बाद फ्रेम 2A का क्वेश्चन पेपर जब यहाँ पे सक्सेस मिलेगा तब आप फ्रेम 3 में थ्रू हो रहे हैं। और फ्रेम 3 के बाद देखिए आप फ्रेम 5 या फ्रेम 6A, लेकिन फ्रेम 6A, ये जो फ्रेम 6A है इसमें आप इस पाथ से भी आ सकते थे। दैट मीन्स आप या तो यहाँ से आइए या फिर यहाँ से, किसी भी पाथ से आप आ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच प्रोग्रामिंग। थैंक यू।